आदरणीय साथियों, सम्मानीय व्यक्तियों, बच्चों, मेरी उम्र के नौजवानों और मेरे विद्वत अनुभवी बुजुर्गों, आज मैं आपको सांस फूलने और सांस चढ़ने, जिसको हम कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसका कारण क्या होता है और हम क्या करें कि हमारा सांस ना फूले। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब भी हमारे कोई भी शरीर का अंग मोशन करता है तो उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। साथ साथ में मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सी बाद में बताऊँगी ना। तो जब भी हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, हाँ सामान्य हम काम कर रहे हैं या बैठे हैं या लेटे हुए हैं या थोड़ा बहुत टहल रहे हैं, तो उसमें सामान्य ऑक्सीजन हमारे अंगों को ज़रूरत होती है और वो हमें लगभग मिल जाती है। उसके लिए हमारे शरीर को अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसमें जो भी मेरे शरीर का मोशन कर रहा है, पेट कर रहा है, हाथ कर रहे हैं, कंधे कर रहे हैं, कौनियाँ कर रही हैं, तो यहाँ पे जिन भी अंगों की एक्सरसाइज होगी उन अंगों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो शरीर की डिमांड बढ़ेगी और शरीर की डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल सांस लेने में उतनी ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, तो हमारा शरीर जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। और जब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी अक्षमता इतनी नहीं होती पहले से कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर सकें, और जो हमारे फेफड़े हैं वो थक जाते हैं और हमें सांस फूलने लगती है और हम सांस ज़्यादा देर तक फास्ट नहीं ले पाते। और जब ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी तो हमारा शरीर वहाँ पे थकान महसूस करेगा और हमारा सांस फूलने लगेगा। अब उसके लिए हम करें क्या? कोई भी आदमी एक्सरसाइज करता है 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, सबकी अक्षमता है, उसके बाद उसका सांस फूलने लगता है। ये अलग अलग उम्र के नौजवानों के लिए अलग अलग है टाइम कि कितनी देर में उसका सांस फूलता है। लेकिन हम इस क्रिया को और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अपने जो फेफड़े हैं उनकी सांस या ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर आइए, और उसके लिए हमें क्या करना होगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है कि देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इस एक्सरसाइज को मैं बंद कर रहा हूँ। आप नॉर्मल बैठिए, बिल्कुल नॉर्मल, और नॉर्मल बैठने के बाद धीरे से आप धीरे धीरे सांस लीजिए और फेफड़ों को फुलाइए। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इस पोजीशन में आइए, धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए, और सांस को होल्ड कीजिए, अंदर बाहर मत जाने दीजिए। आप टाइम गिन सकते हैं, घड़ी में देख सकते हैं। आप 10 सेकंड करेंगे, 20 सेकंड करेंगे, 15 सेकंड, 5 सेकंड भी हो सकता है आपसे, वो उम्र के ऊपर निर्भर करता है। और जवान बच्चा 60 से 70 सेकंड, 80 सेकंड तक भी अपना सांस रोक सकता है। तो सांस रोकने के बाद क्या करना है, उसको धीरे धीरे निकालना है और फिर दोबारा से धीरे धीरे सांस भरना है, जितना हम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। उससे हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स का साइज है, जब हम सांस भरेंगे तो फूल जाएंगे, और फूल के हमने उनको फुलाए रखा है तो उनकी कैपेसिटी जो है अंदर की, उनकी जो अक्षमता है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे करने से। एक दिन में नहीं बढ़ेगी, ये रूटीन एक्सरसाइज की बात है। और पहले आप 5 सेकंड सांस रोक सकते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ा के उसको, जो अच्छे योगी हैं या अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, उनका 2-2 मिनट तक भी हो जाता है। तो शुरू में से 2 सेकंड से करिए, चाहे 5 सेकंड से करिए, वो आपकी क्षमता के ऊपर है। देखिए, मैं दोबारा से सांस भर रहा हूँ और अब की बार मैं बीच में बोलूँगा नहीं, मैं पूरा जितना भी मेरी कैपेसिटी है उतनी देर में सांस को रोक के रखूँगा।
धीरे धीरे सांस मैंने बाहर निकाल दिया। इससे क्या है, आपके काम करने की अक्षमता, आपकी एक्सरसाइज करने की अक्षमता या काम करने से जो आपका सांस फूलता है उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। अब मैं बता रहा हूँ किन व्यक्तियों को ये आसन, ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। जिनको अस्थमा की शिकायत है वो ज़्यादा ना करें। अगर वो सांस आसानी से 20 सेकंड रोक सकते हैं तो 10 सेकंड ही शुरू में रोकिए, 10 सेकंड रोकिए। 2-4 दिन, हर एक हफ्ते तक 10 सेकंड की प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 बार कीजिए उसको बारी बारी से गैप दे करके 10-10 सेकंड का, और धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, मौसम के बारे में बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप बाहर मत जाइए, एक्सरसाइज के लिए ख़ास तौर से बिल्कुल मत जाइए। और वैसे भी किसी काम से आप जा रहे हैं तो आप रुमाल या मास्क ज़रूर लगाइए चेहरे पे। अब चेहरे पे भी क्या है कि मास्क भी आपने देखा होगा कोरोना समय में कि मास्क तो लगा लिया लेकिन उसको यहाँ तक लगाते, यहाँ तक, और नाक से पोल्यूशन जो है वो जाता रहता है। हालांकि नाक में हमारे फिल्टर होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे से, और चिपचिपा पदार्थ होता है, वो जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं उनको रोकने का काम करते हैं। बाल छोटे छोटे होते हैं वो रोकेंगे, फिर चिपचिपा पदार्थ नाक में होता है वो रोकेगा। तो काफ़ी हद तक नाक रोकता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो सारा नहीं रोक पाता। तो जब भी आप रुमाल या मास्क का प्रयोग करें तो उसको यहाँ तक लगाइए, यहाँ तक, इस उंगली तक, और खुले में आप एक्सरसाइज ना इस तरह से लगाइए, खुले में आप एक्सरसाइज ना कीजिए। उसमें आपका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों, नमस्कार। जय हिंद।